स्वागत है। पेश आज 11 जून शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्यसभा की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस जीत के बाद अब राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस के 10 में से 6 सांसद हो गए हैं। 10 साल बाद कांग्रेस ने ये पोजीशन हासिल की है। 5 जुलाई को नए राज्यसभा सांसदों का टर्म शुरू होगा। कांग्रेस के 6 राज्यसभा सांसदों में से नीरज डांगी को छोड़कर सभी बाहरी हैं। राज्यसभा चुनावों के कांग्रेस बीजेपी के अलावा अशोक गहलोत, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे के लिए भी कई सियासी मायने हैं। कांग्रेस की जीत और बीजेपी खेमे की क्रॉस वोटिंग से सीएम अशोक गहलोत को सियासी संजीवनी मिल गई है। राज्यसभा चुनावों से पहले विरोध में नजर आ रहे निर्दलीय और समर्थक विधायकों को एकजुट करके गहलोत ने बड़ी सियासी चुनौती को पार करने के साथ प्रतिष्ठा भी बचा ली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से आयोजित की जा रही बीएससी नर्सिंग के दूसरे वर्ष की परीक्षा के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। जोधपुर में नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य मुकेश तेतरवाल ने बताया कि बीएससी नर्सिंग के दूसरे वर्ष की परीक्षा 30 अप्रैल को आयोजित की गई थी। इससे एक दिन पहले ही जोधपुर में सोशल मीडिया पर इसका प्रश्न पत्र वायरल हो गया। जोधपुर से शिकायत भेजे जाने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने इस प्रश्न पत्र को रद्द कर दिया। इस परीक्षा को दोबारा लिया जा रहा था। इस दौरान संस्थान में बने परीक्षा केंद्र पर वीक्षक को एक परीक्षार्थी पर थोड़ा शक हुआ। उससे पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान वह परीक्षा कक्ष से भाग निकला। पीछा करके उसे पकड़ा गया। वह गत वर्ष इसी संस्थान से नर्सिंग पास कर चुका है। वह अपने एक दोस्त राम स्वरूप के स्थान पर परीक्षा देने के लिए आ गया। प्रतापगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक ललित कुमार भावसार ने बताया कि मामले में अनुसार आजाद सिंह ने 19 जुलाई 2018 को पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि उसका पुत्र लोकेंद्र सिंह उर्फ लाखन सिंह अपने मित्र हाफिज निवासी बसाड़ के साथ घर से 18 जुलाई शाम को निकला था। रात 8:30 बजे कीर्तिराज सिंह निवासी मोखमपुरा का मोबाइल पर कॉल आया कि लोकेंद्र सिंह को अंचलपुर फंटे के पास हाजी मस्तान ने गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले के टीबी थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी मुख्य नहर में गांव डबली कलां के पास एक युवक ने नहर में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। मौके पर मिले सुसाइड नोट में 2 युवकों के पर उनकी पत्नी को बैला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीण और परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से नहर से युवक विनोद कुमार के शव को मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के भाई राजकुमार सोनी ने थाने में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 2 जून को उसके मृतक भाई की पत्नी को कालू जाखड़ भगाकर ले गया। इसमें जगदीश उर्फ जग्गी निवासी नौहर भी शामिल था। परिजनों ने पुलिस पर कथित तौर पर मृतक को अपमानित करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के समदरी कस्बे के विश्वकर्मा हॉस्टल में 18 वर्षीय युवक फांसी के फंदे से झूलता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। पुलिस ने अनुसार रामसिंह निवासी श्रवण विश्वकर्मा हॉस्टल में रहता है। मृतक के रूम पार्टनर भी रहता था, जो 2-3 दिन पहले कुछ काम अपने गांव गया था। हॉस्टल के रूम से श्रवण के बाहर नहीं आने पर हॉस्टल की कन्या लोगों ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर खिड़की में से देखा तो शव लटका दिखा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इसका कनेक्शन भी राजस्थान से निकला है। लॉरेंस के 3 गुर्गों ने ही मुंबई तक लेटर पहुंचाया था। विक्की बराड़ के जरिए सलीम खान को धमकी भरा लेटर दिया था। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ का वांटेड विक्की बराड़ भी उस दौरान वहीं पर मौजूद था, जो लॉरेंस का खास गुर्गा माना जाता है। दरअसल मूसेवाला हत्याकांड में 8 शार्प शूटर का नाम सामने आया था। इसमें एक लॉरेंस का साथी महाराष्ट्र का सौरभ महाकाल था। मकोका के एक पुराने मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस ने सौरभ महाकाल को गिरफ्तार किया था। सलमान और सलीम खान को मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस ने सौरभ महाकाल से पूछताछ की तो सामने आया कि लॉरेंस के गुर्गों ने ही यह चिट्ठी भेजी थी। लॉरेंस ने इसके लिए विक्की बराड़ को जिम्मेदारी दी थी। विक्की बराड़ के कहने पर जालोर से 3 बदमाश मुंबई गए थे। लेटर छोड़ने के बाद तीनों ने सौरभ महाकाल से भी मुलाकात की थी।
बीजेपी ने कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट के पक्ष में क्रॉस वोट करने वाली अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को तुरंत निलंबित कर दिया है। साथ ही पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर अपना वोट बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं देकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को दिया है। कटारिया ने कहा, शोभा रानी कुशवाहा की मजबूरियों का फायदा कांग्रेस ने उठाया है। उनसे बात हुई तो शोभा रानी का कहना था कि उनके पति जेल में बंद हैं, उन पर केस चल रहा है। राज्य की सरकार की ओर से उस मामले में कुछ उम्मीदें उन्हें हैं। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के चलते उन्होंने यह क्रॉस वोटिंग की है। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र के मधुरा तालाब चांदना कला गांव में एक घर में पति पत्नी के शव पड़े मिले। दोनों के गले में रस्सी बंधी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दंपति के शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। इनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। इनके 2 छोटे बच्चे हैं। युवक के भाई गौतम मीणा ने बताया कि गोपाल मीणा 5 भाइयों में सबसे छोटा था। गोपाल की शादी करीब 4 साल पहले रोनाखेड़ा निवासी रामली के साथ हुई थी। दोनों के एक 3 वर्षीय पुत्र व करीब 1.5 वर्षीय पुत्री है। पुलिस ने बताया कि गोपाल की पत्नी का शव चारपाई पर था। गोपाल और उसकी पत्नी रामली के गले में रस्सी से फंदा लगने के निशान थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का शव उसके ही घर में फंदे से झूलता मिला। शव कच्चे मकान की बल्ली पर चुन्नी से लटका था। सबसे पहले शव को उसके भाई ने देखा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वारदात के समय लड़की घर पर अकेली थी। फंदे से झूलने के पहले उसने छोटे भाई को गुटखा खरीदने भेजा था। मजदूरी के चलते मां घर से बाहर थी। फिलहाल वारदात के पीछे का कोई कारण सामने नहीं आया है। पुलिस ने बताया कि विष्णु का शव घर पर चुन्नी से लटका मिला है। पुलिस ने बताया कि लड़की अनपढ़ थी और गुटखा खाने की आदतन थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रानोली गांव में फंदे से झूलने से विवाहिता की मौत हो गई। महिला ने घर के कमरे में लुंगड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की सूचना पर विवाहिता के पीहर पक्ष में लोग अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के भाई सतीश महावर ने रिपोर्ट दी है कि 2009 में उसकी बहन ज्योति की शादी रानोली निवासी सतीश कोहली के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुर नवरत्न उसकी बहन को दहेज को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। मानसिक रूप से परेशान होकर उसकी बहन ने फंदा लगाकर जान दे दी।